जी स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में मैं आपको ब्रायोफाइट का और जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर थैलस जो बॉडी है वो थैलस प्लांट बॉडी ऐसी प्लांट बॉडी होती है जिसमें हम नहीं कहते कि ये हिस्सा जड़ है, ये हिस्सा तना है और ये हिस्सा पत्ता है। ऐसा पौधा, ऐसी किस्म जिसकी प्लांट बॉडी को जड़, तना, पत्ता के पार्ट्स में तकसीम नहीं कर सकते, बल्कि उसकी थोड़ी मुनफरिद बॉडी होती है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको थैलस कहते हैं। तो जो ब्रायोफाइट का ये हिस्सा है, इसकी थैलस बॉडी है और इसके साथ लिखा हुआ है कि ये हैप्लॉइड है। अच्छा, इसकी जो गैमीटोफाइट जनरेशन है, यानी इस पौधे की वो हिस्सा जो कि गैमीटोफाइट पैदा कर जो कि गैमेट्स पैदा करता है, उसको गैमीटोफाइट कहते हैं। फाइट का वर्ड पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि गैमीटोफाइट है तो ये दो तरह के ऑर्गन्स रखेगा, एक होगा फीमेल और एक होगा मेल। मेल ऑर्गन हमेशा एंथ्रीडिया होगा और फीमेल ऑर्गन हमेशा आर्चिगोनिया होगा। दोनों के साथ आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये हैप्लॉइड है। उसके बाद फीमेल ऑर्गन्स आर्चिगोनिया जो है वो ओसफियर बनाएंगे। ये एग के जैसा स्ट्रक्चर है, समझ ले कि इसका एग ही है, ये भी हैप्लॉइड होगा। और जो मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया है ये मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। ये स्पर्म के जैसे स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा रेगुलर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है एग और स्पर्म का, इसलिए हमने यहाँ पर उनको ओसफियर और एंथीरोजॉइड्स का नाम दिया। तो एंथीरोजॉइड जो है वो हरकत कर सकता है, वो मोटाइल है, जबकि ओसफियर हरकत नहीं कर सकता। ये दोनों अगेन हैप्लॉइड हैं। अब जो एंथीरोजॉइड है वो स्विम करेगा और मॉइस्चर जो है उसको हेल्प करेगी। तो जो ओसफियर से आने वाले केमिकल्स हैं उसकी वजह से वो कीमोटैक्सिस करता हुआ, केमिकल्स को डिटेक्ट करता हुआ, केमिकल सिक्रीशन जो कि ओसफियर सिक्रीट कर रहा है उसको डिटेक्ट करता हुआ उस तक पहुँचेगा और उसके साथ फर्टिलाइज़ कर देगा। अब फर्टिलाइजेशन के अमल के नतीजे में जो नया सेल बन गया उसको हम ना तो ओसफियर कहेंगे ना हम एंथीरोजॉइड कहेंगे, अब वो बन गया जाइगोट। जाइगोट जो है, क्योंकि ये दोनों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकर आए, इनके मिलाप से डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच जाएगा। जाइगोट जो है ये स्पोरेंजियम पैदा करेगा और एक स्पोरोफाइट जनरेशन पैदा करेगा। क्योंकि जाइगोट बजाते खुद डिप्लॉयड है, तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन इससे पैदा हुई ऑब्वियसली वो भी डिप्लॉयड है। अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसमें मखसूस सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। इन्हें स्पोर मदर सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने स्पेशलाइज और डिवाइड करके स्पोर्स पैदा करने होते हैं। ये खुद डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन अमूमन ये मियोसिस के अमल के नतीजे में स्पोर्स पैदा करते हैं। जब भी कोई चीज़ मियोसिस के अमल से गुजरती है, कोई चीज़ से मेरी मुराद यहाँ सेल है, तो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा हाफ हो जाएगा। तो आप यहाँ देखते हो कि स्पोर जो है वो पैदा होगा, वो हैप्लॉइड होगा, उसके साथ हमने एन लिखा हुआ है, और इस हैप्लॉइड स्पोर के ग्रो करने से थैलस बॉडी गैमीटोफाइट दोबारा बन जाएगी। तो ये पूरा साइकिल जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट का। अगर आपको पेपर में आता है तो आपने ये जो जनरलाइज स्कीम अभी मेरे साथ पढ़ी, आपने इसको वहाँ पर ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। अब हम देखते हैं स्पर्म में तो लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म का। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस हमारी मिसाल है, इसका ताल्लुक है क्लास पिन्नेटी से। और उसके बाद हम सेकेंड फेज़ में देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आप यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरी जो फेजेज़ हैं ये बनाई गई हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शुरू फीमेल प्रोथैलस की। फीमेल प्रोथैलस हार्ट शेप एक ख़ास स्ट्रक्चर है जिसमें गैमीटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन होती है, और अगेन ये आर्चिगोनिया रखते हैं। आर्चिगोनिया आर ऑलवेज द स्ट्रक्चर्स विच प्रोड्यूस ओसफियर which is the egg like structure of these kind of plants. Archigonia again is haploid, and oosphere which is formed by this part of the plant, तो अगेन वो भी हैप्लॉइड है। इसके साथ साथ वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस है। इसको वेस्टिजियल इसलिए कहते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर मेल पार्ट नहीं कह सकते हैं। और प्रोथैलस ये थैलस से भी प्रिमिटिव टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दो अलग पार्ट्स नज़र आएंगे। तो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट ये जनरेशन है। ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये मेल लाइक है क्योंकि इसमें एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया में मौजूद सेल्स एंथ्रीडियल सेल्स कहलाते हैं। एंथ्रीडियल सेल्स जो हैं ये भी डिवीजन करते हैं, क्योंकि खुद हैप्लॉइड है, ये डिवीजन करके मेल गैमेट बनाते हैं। मेल गैमेट जो है वो मुकम्मल स्पर्म वाला स्ट्रक्चर नहीं रखता, इसलिए हम यहाँ पर उसको एंथीरोजॉइड या स्पर्म्स का नाम नहीं दे रहे, बल्कि हम कह रहे हैं मेल गैमेटिक न्यूक्लियर, क्योंकि जो स्पर्म है उसमें मेन जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो न्यूक्लियस होती है। अब ये पोलन ट्यूब फॉर्म करके आर्चिगोनियम तक जाती है। आर्चिगोनियम जाने के बाद उसका वो सफ़ेद के साथ मिलाप का अमल हो जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट इन दोनों के मिलाप से, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड थे, 2n है। अब जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा, क्योंकि जाइगोट खुद डिप्लॉइड था, तो जो स्पोरोफाइट ये पैदा करा वो भी 2n होगी।
इससे स्पोरोफाइट जैसे जैसे ग्रो करेगा वक्त के साथ साथ पाइनस ट्री बन जाएगा, क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म से पाइनस की एक मिसाल पढ़ें। पाइनस आगे से दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है, एक को कहते हैं मेल कॉन, एक को कहते हैं फीमेल कॉन। और ये कॉन्स जो हैं आपने बायोलॉजी लैब अपने कॉलेज में देखी भी हुई हैं। फीमेल कॉन जो होती हैं वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती हैं, मेल कॉन जो होती हैं वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं। फीमेल कॉन जिन ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर से, थिक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती हैं उन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। और मेल कॉन क्योंकि छोटी होती हैं तो वो जिन ब्रेक्ट से और स्ट्रक्चर से मिलकर बनती हैं उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ये पत्तानुमा साख्त है लेकिन ये पत्ते हैं नहीं। फीमेल कॉन में मखसूस स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं जिन्हें कहते हैं मेगास्पोरेंजिया, और इसको ओव्यूल भी कहा जाता है। ये मेगास्पोर मदर सेल पैदा करता है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है लेकिन हैप्लॉयड हो जाएगा तब जब ये मियोसिस के अमल से गुजरेगा और मेगास्पोर पैदा करेगा। उसी तरह माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स बनेंगी, थैलियाँ जो मेल हिस्सा है इसका, और माइक्रोस्पोर मदर सेल पैदा करेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल साइज में छोटे होते हैं लेकिन डिप्लॉयड होते हैं, ये भी मियोसिस के अमल से गुजरेंगे और माइक्रोस्पोर मदर सेल पैदा करेंगे। अगेन माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये जनाब आगे जाकर मियोसिस के अमल से गुजरेगा और दोनों जो है मियोसिस के अमल से गुजरने के बाद मेगास्पोर्स पैदा करेंगे जो कि एम्ब्रियो सैक कहलाती है। ये पॉलिनेशन करेगी और फीमेल प्रोथैलस दोबारा बन जाएगा। तो ये सारा जो सिलसिला है ये इसी तरह चलता रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो साइक्लिक प्रेजेंटेशन आपको यहाँ दी गई है ये आपको समझ आ जाएगी। अब हमने बात करनी है लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म हमारे वो सारे पौधे हैं जो कि फूलदार पौधे हैं और जिनमें फल भी बनता है। तो इसमें